हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे टीम थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। ये कह सकते हैं कि कल की एक ट्रेडिंग रेंज थी। हम ट्रेडिंग रेंज का हाई और ट्रेडिंग रेंज का अपर ट्रेडिंग रेंज का ये हम लो कंसिडर कर रहे थे, ये हाई कंसिडर कर रहे थे। अब लेटेस्ट क्या हुआ है, तो हमारे लिए ये ट्रेडिंग रेंज है। तो ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेडिंग रेंज है एंड इट हैपन्स। तो स्मॉलर पैटर्न्स पॉसिबल होते हैं, पर जब आप ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आप यही यहाँ पे कहीं पे अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है आप इसको हाई मान रहे हो, इसको लो मान रहे हो, तो आपको यही टारगेट फर्स्ट इनिशियल टारगेट आपको यही एक्सपेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये बार ओवरशूट हुआ है, तो अभी ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसका हाई हमें क्या कंसिडर करना है, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। वहाँ पे शिफ्ट क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम जो बार्स हैं वो दोज बार शुड बी टचिंग द लाइन which we have drawn, and that's the reason. See here, if I draw trend line, support line like this, then we can see only there is only one bar which is touching the trading range, which is touching the resistance line. So that's the reason I shifted it here. अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज का लो और यहाँ पे हाई कंसिडर कर सकता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? तो यस, ये जो बाकी के बार्स हैं इसे हम कह सकते हैं कि ये ओवरशूट हुए हैं। पर अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता और यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेता, तब ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एक्टिव हो जाते हैं। पर अभी इनका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। क्या ये ब्रेकआउट का फॉलोअप बार है? तो यस, इसका फॉलोअप बार भी आता है। जब भी फॉलोअप बार आता है, आप ऐसा मान लीजिए कि अब 60% चांसेस है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। देखिए, अनलेस अगर ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज होता या फिर चैनल होता, तब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे और फिर जो भी स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है उसके बाद फिर ये टच ही ना करें और मार्केट नीचे आए। तो हमें इसलिए कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं वो अगर मार्केट मान लीजिए चैनल में है, तो स्ट्रॉन्ग जो भी बुल क्लोजेस है वो बियर सेल करते हैं और स्ट्रॉन्ग जो बियर क्लोजेस हैं वो बुल्स बाय करते हैं। तो आपको अब्रप्टली रिवर्सल्स आते हैं। यहाँ पे ये वैसा पैटर्न नहीं है। यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है अगर ब्रेकआउट हुआ है? तो देखिए, हम इसे ट्रेडिंग रेंज मान के चल रहे थे, यहाँ तक हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली टारगेट के पास यहाँ से मार्केट ने कुछ रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए मेजर मूव टारगेट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर मैं इसका टारगेट ड्रॉ करता हूँ तो इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है हमारे लिए? तो देखिए, ये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे टारगेट के पास था, मेजर मूव जब भी आता है वहाँ पे कुछ बाइंग, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये टारगेट्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हम भी कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स, इंस्टीट्यूशन के जो कंप्यूटर्स है वो प्रॉफिट बुक करेंगे एनीवेज। पर उसके बावजूद हमें जो ट्रेडिंग रेंज, हमें जो प्राइस एक्शन है उसी को देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो फॉलोअप आता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है, उसके बाद फॉलोअप बार है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं जिसे हम ये कंसिडर करें कि हाँ, अब ये जो भी रैली हुई है वो माइनर हो सकती हैं? यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। जो भी फॉलोअप बार्स है वो बैड है। एक बियर बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्रेशर बिल्ड हो, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो और उसके बाद फिर बुल जो है वो गिव अप करे और मार्केट सडनली नीचे ब्रेक करें। पर
अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, फॉलोअप बार है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि जब भी मार्केट नीचे आए और यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो या फिर हाई 2 ट्रिगर हो, तब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकते हैं या फिर मार्केट ब्रेक भी कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं फॉलोअप। और हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे रखना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और एक लेग आए, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करें। तो हमें एग्जैक्टली अभी प्राइजेक्शन पता नहीं है, इसलिए जब भी आप ऐसा मान लीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जितना भी स्टॉप लॉस है, आप जितना भी हर ट्रेड पे लेते हो उतना ही हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है, पर ये जो बार है ये बार के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो मार्केट यहाँ पे आता है और जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 331 स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे 250, तो ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर 80 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो फिर आपको क्या करना होगा? तो आप एक काम कीजिए, आपको फार आउट ऑफ द मनी देखना होगा। फिर हम 52,000, यहाँ पे 58,000 है तो हम 400 पॉइंट्स आगे जाते हैं, तो 52,200। देखिए, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो इससे मैटर नहीं करता है कि हम आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हैं, आपको उसमें भी मोमेंटम मिलेगी। तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कम मोमेंटम मिले, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या मार्केट हाई निकल रहा है। यस, अगर यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे अगर हाई नहीं भी निकल रहा तब भी आपको बाय करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपका बाय होता 139 और आपका 105, तो ऑलमोस्ट आपका 101, तो फिर यहाँ पे आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल जाता, तब यहाँ पे कहीं पे आपका बाय होता और ये आपका स्टॉप लॉस होता। जब भी आउट ऑफ द मनी होता है तो नॉट नेसेसरली कि ये इसका हाई निकल रहा है तो यहाँ पे भी हाई निकालें, ये इन द मनी के लिए हो सकता है, आउट ऑफ द मनी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे देखना है, हाई निकल रहा है, यस, यहाँ पे आप बाई कीजिए, भले फिर वो मार्केट यही क्यों ना हो। 137.2, फिर यहाँ पे देखिए, अब ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है। तो अगर मार्केट यहाँ से, क्या ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे और इमीडिएटली मार्केट नीचे आए? वो भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है, पर उसके लिए हमें इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है तो उस केस में हम वेट कर सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, देखना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। उसके बाद फिर मार्केट देखिए यहाँ पे रैली भी कर रहा है, तब भी यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं है, पर फिर भी दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, हमने 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक की है, तो हम वेट कर सकते हैं जब तक तो कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं आता। ये कोई देखिए, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, नेक्स्ट फॉलोअप बार क्या बियर बार है? नहीं है। क्या इसका लोन मार्केट ने ट्रिगर किया है, नीचे आ रहा है? नहीं है। यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यस, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यस। इसलिए हम यहाँ पे अभी भी वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है हमें कि मार्केट क्या करता है। अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर अभी हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे जाता है, हाई ऑलमोस्ट नेक्स्ट हाई बना रहा है, फॉलो डिसअपॉइंटमेंट है, तो क्या रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्यों? भले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है पर मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। और एक ऑप्शन हमारे पास क्या है? और एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि फिर हम यहाँ पे कोई एक क्लियर रिवर्सल होने तक वेट करें। यहाँ पे फॉलो बार हैं, तो देखते हैं कि क्या कोई नेक्स्ट कोई नया हाई बनाता है। देखिए, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? तो आ सकता है, पर वो अपने ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर है, क्योंकि न्यू ब्रेकआउट है, फॉलोअप बार है, तो अगर मार्केट नीचे बैठा है तभी यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचेंगे अगर मार्केट नीचे आता है। तो अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या कोई दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है? नहीं है। अगर मान लीजिए दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते, फिर रिवर्सल आने लगता, फिर वहाँ से कोई पुल बैक होता, तब हम वहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, वेट कर सकते हैं, फॉलोअप बार, इसका हाई वन ट्रिगर हो रहे हैं, अब हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे डोजी बार है, क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है या फिर इसका हाई निकल रहा है? तो अगर इसका हाई, देखिए अगर मार्केट यहाँ से फिर नीचे आने लगता
यहाँ पे कोई बियर बार बनता, उसका लो निकलता, तब हम यहाँ पे अब तब एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि तब हम मानते हैं कि ये जो ऊपर अपर ट्रेडिंग रेंज है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है और यहाँ पे एक बियर बार है। तब हम अपनी जो भी जितनी भी रिमेनिंग क्वांटिटी है वो एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। मार्केट ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, अभी भी सेम पैटर्न है, पर ये पैटर्न जैसा मैंने बताया था अब ये चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वेज बना है और यहाँ पे डबल टॉप भी बना है। तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। क्यों सेल करना है? क्योंकि क्लियर डबल टॉप का पैटर्न है, माइक्रो डबल टॉप बना है, वेज बना है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला है 272, और यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो 270 तो ये हमारे लिए कम स्टॉप यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है इसके नीचे। तो 272 टू यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मिलते हैं, 60 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था, पहला बाय ये था। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर सकती हैं यहाँ पे, और एक सेल हमारे लिए ये था। और जो नेक्स्ट बाय है यहाँ पे फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये है हमारे लिए अप टारगेट हो सकता है। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करता है एंड फार अबाउट दिस रेंज, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें और इमीडिएटली कोई फॉलो बार की भी ज़रूरत नहीं है, हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने वेज बनाया, टारगेट्स बड़े नहीं हैं, तो हमारे लिए अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे लिए यही टारगेट्स मिलने वाले हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए अभी, क्या हम कहीं पे सेल करने के लिए सोच रहे हैं? तो नहीं सोच रहे हैं, पैटर्न बहुत छोटा है। बाय करने के लिए सोच रहे हैं, तो बाय करने के लिए हम नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, सेल ऑफ स्ट्रांग है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाएगा, पर वैसा नहीं होता है, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। देखिए हम यहाँ पे ट्रेड में नहीं हैं, तो जो हमारी एनालिस्ट है उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है। अगर ऐसा सरप्राइज बार बनता है तो उसके हिसाब से फिर हमें अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना है। उसके बाद फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार बनता है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि यहाँ पे इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा बियर बार बने, मार्केट नीचे आए, ब्रेकआउट फेल हो। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो हमें ये मेक श्योर करना है कि मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो 52,500 का हम सी देखते हैं, 137.90, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट और लाइक तो 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यस, तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होता। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर इमीडिएटली बियर बार बनता और यहीं पे बनता 10-20 पॉइंट, तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। बाद में फिर मार्केट नीचे आता है, कोई बाय बनता है, तब मैं बाय करने के लिए सोचता। मान लीजिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बियर बार बनता और यहाँ पे कहीं क्लोज होता, तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रहता। मैं ये वेट करता कि क्या यहाँ से कोई मुझे बाउंस मिल रहा है। अगर कोई बाउंस मिलता है, मुझे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का कोई मौका मिलता है, तब मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 2-3 स्ट्रांग बियर बार्स बन रहे हैं, ऐसे स्मॉल बार्स बन रहे हैं, उसके बाद फिर मार्केट कोई साइडवेज जाने के लिए ऐसे जा रहा है, तब मैं उस केस में यहाँ पे होल्ड करने के लिए सोचता। मैं ये देखता कि क्या यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं या फिर मार्केट फेल हो सकता है। ऐसे अगर बार्स बनता है इमीडिएटली स्ट्रांग बियर बार, तभी मैं वेट करने के लिए सोचता। देखिए, क्योंकि अब मान लीजिए अगर मेरी यहाँ पे एंट्री होती है और ऐसे बार्स बन रहा है, तो यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पे आ रहा है, तो मैं उस समय पे काफ़ी एटलीस्ट बहुत मेरी एंट्री बार से मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट को मैं थोड़ा समय दूँ मेरे डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इसलिए जब भी मैं कॉन्टेक्स्ट क्या है और जब मैं एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद फॉलो बार्स कैसे बन रहे हैं, उसके हिसाब से मैं अपना ट्रेड को प्लान करता हूँ या फिर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता हूँ। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हम बाय करते हैं, उसके बाद फिर 3 बार्स हैं, फॉलो बार है, फिर ये तो डेफिनेटली
अगर ऐसे एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा, रिमेनिंग होल्ड करूँगा, देखूँगा क्या मार्केट यहाँ से नीचे आता है, क्या मार्केट यहाँ से और फॉलो बार आता है। तो ऐसे बार से तो चांस ये है कि अब मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए, बुल बार बनता है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अब क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, पर अगर मान लीजिए कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता तो मैं यहाँ पे सेल भी करता और फॉलोअप बार्स देखता। मैं यहाँ से इमीडिएटली फॉलोअप बार्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर डोजी बार्स बन रहे हैं, इमीडिएटली रिवर्सल होता है, मार्केट अगर इसका हाई निकालता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। इन केस अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग बियर बार है, यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए सोचूंगा ये बार के पास। अगर मार्केट बार अगर क्लोज ही नहीं होता है और इसे स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो अलग बात है। पर अगर ऐसे बार्स डोजी बार बनता है, क्या मैं स्टॉप लॉस पे रिलाय रहूँगा? नहीं रिलाय रहूँगा मैं। अगर यहाँ पे ऐसे बार्स बनते हैं, एंट्री की है मैंने, तो फिर मैं ब्रेक यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर जाऊँगा इसी बार पे। मैं ये भी नहीं वेट करूँगा कि और भी कोई फॉलो बार आए, साइडवेज जाए, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, वो सब नहीं करना है। बड़ा स्टॉप लॉस इस समय क्यों हमें यूज़ नहीं करना है? क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है और हम रिवर्सल के ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर आप रिवर्सल के ट्रेड ले रहे हो, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो हमें इमीडिएटली नेक्स्ट बार, जैसे हमारे एंट्री जब सिग्नल बार है, एंट्री बार हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। अगर वो नहीं बनता है तो फिर हमें एग्जिट करना है। उसके अलावा और कोई बेटर तरीका नहीं है ये ट्रेड को मैनेज करने का। ऑलराइट, तो फिर मार्केट यहाँ पे अभी ये पैटर्न क्या इंडिकेट करता है? ऑलराइट, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक आया है, नेक्स्ट ब्रेकआउट फेल हो चुका है, मार्केट नीचे आया है, उसके बाद फिर इसके ऊपर और एक ब्रेकआउट फेल हो चुका है ये बार पे। पर ये बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। अगर मैं 52,500 का पी देख लेता हूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ पे, हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? एक टारगेट हमारे लिए यही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की, ये आपके लिए टारगेट है। क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हुआ है? नहीं है। अब क्या मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे रिलाय रह सकता हूँ? तो वो नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है। और अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट साइडवेज जा सकता है, यहाँ से हम कोई अनलेस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स को हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एंटर किया और आपने एंट्री करने के बाद यहाँ से मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया, तब हम वेट कर सकते हैं। पर अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ही ट्रेडिंग रेंज बने। यहाँ पे अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज भी होता तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता, अगर नेक्स्ट बार इमीडिएटली रिवर्स करने लगता है तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे सेल भी किया है तभी ये मेक श्योर करना है आपके लिए यही टारगेट है। और यहाँ पे देखना है बार क्या होता है। अगर ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं, हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें अब ये नहीं पता है कि क्या यहाँ से ट्रेडिंग रेंज बनने वाली है या फिर मार्केट यहाँ से बाय ब्रेकआउट होने वाला है या फिर यहाँ पे कोई डोजी बार बनने वाला है। इसका हाई निकालता है तब भी हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी टाइट ट्रेडिंग रेंज है। तो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। तो ये हिसाब से अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में यहाँ पे अनलेस मैं ऑप्शन का चार्ट देखूँ, तो ऑप्शन का चार्ट देखने के बाद आई माइट हैव सेकंड थॉट। पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे लिए टारगेट से 270, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो बस 20 पॉइंट्स ही हमें मिल सकते हैं। तो इसका अगर हाई भी निकालता है तब भी मैं यहाँ पे आल हेजिटेट टू बाई हियर। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो फिर अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तब भी वो बुल फ्लैग का काम कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है और यहाँ पे कोई अगर प्रॉफिट बुक आपने यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे एंट्री ली है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, आप अब ट्रेड से बाहर हो, तो फिर आप यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोच सकते हो। पर अब जैसा मैंने बताया, यहाँ पे अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। तो इसका जैसे ही हाई वन निकलता है हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर टारगेट्स हमारे लिए यही रखना है। अगर मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे फिर अगर डोजी बार क्रिएट होता है और ये बार अगर यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज होता है इमीडिएटली,
या फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे ब्रेक करने लगता है तो यहाँ पे हम बाय करते हैं, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो यहाँ पे हमें अब कम स्टॉप यूज़ करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट यहाँ तक स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग रेंज में भी तब भी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आए, थोड़ा डिप करे और फिर रिवर्स करें। इसलिए हम इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करने से बेटर ये है कि हम थोड़ा मार्केट को स्पेस दें। क्या हम ये बाय ले सकते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो जैसा मैंने बताया यही टारगेट रख के हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से इमीडिएटली कोई रैली होगी, वो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। देखिए अगर ये हम पैटर्न देखते हैं तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना है कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर रहे हैं तब भी हमारे लिए टारगेट्स यही रहने वाले हैं। तो अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो, जैसे ये बार क्लोज हुआ है, हमें यही टारगेट लेके चलना है और उसी के हिसाब से अपने फर्दर ट्रेड्स को प्लान करना है। तो अगर आप यहाँ पे भी मान लीजिए इसके हाई वन पे भी अगर बाय कर रहे हो और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे बार्स कैसे बन रहे हैं। अगर डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ से मार्केट अगर फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, तो तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने लगा है, यहाँ से कोई इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, पर अगर ऐसे बार्स बन रहे तब इस केस में हम फिर वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये हमारे लिए एंट्री बार है तो यस हम वेट कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि इसका फॉलोअप बार कैसा बनता है। क्या हम यहाँ पे मान लीजिए आप एंट्री करते हो तो क्या हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो यस। तो 47 टू ये ऑलमोस्ट आपको 47 उतने पॉइंट्स मिलते हैं, पर यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए टारगेट है, उसके ऊपर वीक है और फिर रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक अच्छा फॉलोअप बार है, क्या मैं अब वेट कर सकता हूँ? अब मैं वेट कर सकता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ से कोई सच में रिवर्सल आता है या और कोई हाई ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या मैं यहाँ पे अब एग्ज़िट करने के लिए सोच सकता हूँ? तो हम फॉलोअप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज़ हम वेट कर सकते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग बार क्लोज है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट के मार्केट नीचे आता है तो यस, उसके बाद फिर हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर रिमेनिंग हम यहाँ पे एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई डबल टॉप बने। तो यहाँ पे भी उसके बावजूद हमें एक अच्छी मोमेंटम मिल रही है, तो हम इसलिए रिमेनिंग क्वांटिटी फिर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास फिर हम एग्ज़िट कर सकते हैं। अब ये पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे कोई वेज, ये इसे हम एक वेज कह सकते हैं। तो ये बार में एक पुश है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे है, फिर सेकंड पुश है, फिर थर्ड पुश है। पर ये अगर मैं ये रैली देखता हूँ तो ये बहुत टाइट चैनल में है। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ चुका है। यहाँ से ये क्लाइमैक्स था, ये स्ट्रॉन्ग बार्स बने थे, मार्केट इसके नीचे आ चुका है। तो अब क्या हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट रैली करते थे इसके ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे आने लगता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। यहाँ पे आप कंग स्टॉप यूज़ करके ज़रूर सेल कर सकते हो। तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है और उसके बाद फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। फॉलोअप के अंदर देखने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, उसके बाद फिर EMA तक हमारे लिए टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए EMA ही रहने वाला है। तो आपकी यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है 124, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। और अगर हम एट द मनी देखते हैं तो 52,700, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपकी कहीं पे एंट्री होती है 296 टू, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिलते हैं, मोर देन दैट। पर ये रीज़नेबल ट्रेड है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया ब्रेकआउट पॉइंट के मार्केट नीचे आ चुका है, फाइनल 2 बार का क्लाइमैक्स है, मार्केट उसका लो ब्रेक कर चुका है। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं।
फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे जैसा मैंने बताया यहाँ ये बार क्लोज होता है, फिर मार्केट नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फिर बायर्स आता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर जैसे ये बार क्लोज होता है उसके बाद भी फिर आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, या फिर कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, फिर रिमेनिंग देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो अगर मार्केट रिवर्सल आता है, ऐसे बार्स बन रहा है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब EMA से सपोर्ट ले चुका है और मार्केट EMA सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अब तक 20 और बोर बार्स मार्केट EMA के ऊपर है। फिर और कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम यहाँ फिर से सेल कर सकते हैं? क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है? क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है और यहाँ से सेल ऑफ आ चुका है। यहाँ पे भी एक डिसेंट सेल सिग्नल आ रहा है, तो ये हम ले सकते हैं, पर हमारे लिए EMA ही टारगेट है। ऐसे अगर डिसअपॉइंटमेंट है EMA के पास तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, बाय लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि टारगेट्स हमारे लिए यही है, टारगेट्स बहुत छोटे हैं यहाँ पे। क्या मैं ये बार के ऊपर बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो अभी नहीं, 315 को नहीं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय थे, जैसा मैंने बताया, पहला बाय यहाँ पे था, सेकंड जो से और एक सेल था वो यहाँ पे था, एक बाय हमें यहाँ पे लेना था। नेक्स्ट पे जैसा मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, इसका हाई ट्रिगर हो रहा है, हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर जहाँ पे जैसे डबल टॉप बन रहा था पोटेंशियल, वहाँ पे भी हमारा एक सेल था और यहाँ पे भी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब भी हमारे लिए सेल था। फिर हमारे लिए यहाँ पे बाय नहीं बन रहा है, ये हम बाय नहीं, आई नॉट बाय हियर। फर्स्ट EMA का टच है, तो यहाँ पे बायर ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पे सेल करता हूँ तो EMA टारगेट है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया तो ये कंडीशन हमारे आपके लिए मस्ट है एग्जिट के लिए। देखिए यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ रैली होती, सपोर्ट के पास होता, तो दैट वुड मेक सेंस, पर यहाँ पे अभी भी बाय करना मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई डोजी बार्स बनाता जाए और साइडवेज जाए। देखिए ये सेल ऑफ में यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो इसलिए मुझे सेकंड थॉट मुझे अब ये लग रहा है कि ये भी हम बाय ले सकते हैं। एनीवेज, तो जैसे मैंने बताया हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, ये एक बाय था, सेकंड सेल ये था, थर्ड ये एंट्री थी, फोर्थ ये थी, फिफ्थ यहाँ पे थी, सिक्स्थ ये थी, और ये फर्स्ट EMA का टच है, वो बाय हो सकता है। अगर ये लेते हो तो आपको फिर यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। ये सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। अगर है तो बाय लो सेल हाई हमें करना है, इसलिए ये रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, डोजी बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। क्या हम ये कह सकते हैं मार्केट अभी ऑलवेज इन लॉन्ग है? तो इतना पैटर्न सफिशिएंट नहीं है, हमें और एक बुल बार चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, ये ब्रेकआउट बार है, हमें ये नहीं पता कि ये ब्रेकआउट सक्सेस होने वाला है या नहीं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे और एक बुल बार होता, उसका हाई निकालता, तब हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, पर ये ब्रेकआउट फेल होता है। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ से मार्केट ने, ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है। तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये जैसे बार बनता है डोजी बार,
मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। फॉलोअप देखना है, ये हमारे लिए एक्चुअली ये ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज का है हमारे लिए इनिशियल टारगेट है, फिर ये सेकंड टारगेट है। यहाँ पे देखना है फॉलोअप बार कैसे बन रहा है। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर यहाँ पे 3-4 ऑलमोस्ट बियर बार्स हैं, फिर मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। अभी भी हम ट्रेडिंग रेंज के पास हैं, तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा, भले 3 बियर बार्स है उसके बावजूद। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, क्या मैं अब सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो मैं बेटर ये चाहूँगा कोई एक पुल बैक आए। इतना चैनल टाइट है, देखिए यहाँ पे सेल ना करने का वही रीज़न है कि हमारे लिए टारगेट इमीडिएटली पास है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आए, इमीडिएटली रिवर्स करें। इस सेल ऑफ में स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, बस स्मॉल बियर बार्स। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, इसके बाद क्या मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो मैं बेटर चाहूँगा कि यहाँ पे कोई यहाँ पे सेल करने अगर यहाँ पे कहीं पे भी आप सेल कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, और अगर इसका लो निकालता है तो सेल करना है। यहाँ पे अगर हमें मोमेंटम दिखता है तो यहाँ पे वैसा नहीं है, रिवर्सल आता है। इतना स्ट्रॉन्ग चैनल में है और एक लेग ज़रूर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये सब माइक्रो चैनल में है, कोई भी बार ने पिछले बार का हाई नहीं निकाला है अब तक। तो यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, पर ये जो बार है वो कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता। यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, ये माइनर हो सकता है, तो हो सकता है बार यहाँ पे बने उसके बाद फिर रिवर्सल आए। ये बार क्लोज होने के बाद इसका फॉलोअप बार भी आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे अगर आप कहीं पे सेल करो तो आपको ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो बेटर ये है कि आप ये ट्रेड को अभी फ़िलहाल यहाँ पे अवॉइड कर लो, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ये माइनर हो सकता है, जो भी रैली अब होगी वो माइनर होने के ही चांसेस हैं, पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। ट्रेडिंग रेंज के 33% के हम लो के पास हैं, इसलिए उसके बाद फिर और एक लेग आता है, फिर यहाँ पे और एक लेग आता है, पर मार्केट कोई ब्रेक नहीं करता है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है तो बाहर से फिर रैली करता है, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि 3 बियर बार्स हैं, 3 बुल बार्स है, उसके बाद 4 बुल बार्स है, उसके बाद फिर 2 बियर बार्स है, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर डोजी बार्स है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर एनीवेज मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, और अगर बाय करना है तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है या हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो देखिए, ये पैटर्न में इसलिए इंटरेस्टिंग है, ये टारगेट हमारे लिए हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। क्या हमारे पास स्पेस है? तो यस। क्या हमें स्टॉप लॉस कम मिल रहा है? तो यस। ये इसलिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत कम है। अगर इसका लो निकलता है 102 तो 98, तो ये बस 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे, और हमें पता है हमारे पास एटलीस्ट ये भी टारगेट है, तो हम यहाँ इसको मैनेज करके प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तब भी मार्केट यहाँ पे रैली करता है, नीचे आता है, तब भी हमें इसको प्रॉफिटेबल हम मतलब ये हो सकता है कि हम इसे प्रॉफिट में क्लोज कर दें, इसलिए ये पैटर्न इंटरेस्टिंग है। तो ये बाय हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे बाय नहीं लेते हो तो फिर ये जब बाय होता है, ये ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर हमें बाय करना है, और ये मेक श्योर करना है कि हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो 16 टू ऑलरेडी 30 पॉइंट्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा बाय होता वो हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो हम वेट कर सकते हैं, फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तब हम यहाँ पे हमें इसका लो ट्रिगर होने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। सेल करना है नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई क्लियरिटी नहीं है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, ये हम सोच सकते हैं कि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे एक वेज बना है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट EMA टेस्ट हो, ये जो 2 बार्स हैं इसका लो टेस्ट हो, तो वही होता है। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेल करते हो, EMA के पास जाता है, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है।
तो ये स्कैल्प ट्रेड होता, पर ये रीज़नेबल सेल था। हमें बस कुछ ही पॉइंट्स मिलते हैं, हमें तो 4 पॉइंट्स ही मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे डबल टॉप बनने तक वेट कर सकते हैं? ये बार है, क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें नहीं पता अब यहाँ पे कितना डीप पुल बैक होने वाला है। यहाँ पे ये कोई डबल टॉप नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे जब ये बार क्लोज होता है तब हम यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं कि अब लो के पास है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो। तो वैसे होता है, मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो 20 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो फॉलोअप बार देख के फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, यहाँ पे एक बाय था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। हम ऑप्शन पे शायद हमने नहीं देखा है ऑप्शन पे कैसे मोमेंटम है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई अगर बाय कर लेते तो फिर 95 टू यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता है ये बार के बाद। ऑलराइट, तो अबाउट 10 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अगर मैं 23,500 का सी देखता हूँ, यहाँ पे बाय होता, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। ये जो बार बना है 152 टू 153 टू ऑलमोस्ट 168 और यहाँ पे 164। ऑलराइट, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे एक हमारा बाय बनता है। अगर आप वो नहीं लेते हो तो ब्रेकआउट के बाद ये बाय लेना है, ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर मार्केट साइडवेज जाता है। इसका जब हाई निकाल रहा है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर हम तब होल्ड कर सकते हैं। ये केस में हम ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके ऊपर एटलीस्ट हाई वन इमीडिएटली ट्रिगर हो चुका है, तो हम वेट कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके, और फिर नेक्स्ट यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा सेल बन रहा है। अब यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे न्यू ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट को थोड़ा साइडवेज जाने दीजिए। यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनता है तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे 2 बुल बार से फिर बियर बार है, फिर 2 बुल बार से फिर बियर बार है, वेज बना है। और ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांगली मार्केट ने ब्रेक किया है, 2-3 स्ट्रांगली बुल बार्स बने हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, पर यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक किया है कुछ ही पॉइंट्स, उसके बाद फिर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ चुका है। तो हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से न्यू ब्रेकआउट भी कर रहा है तब भी मार्केट एटलीस्ट ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आएगा, और फिर ये लो टेस्ट होने के चांसेस है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो ये कोई इसके ऊपर ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे से इसका क्लोज यहाँ पे है और ये गैप बहुत बड़ा है, यहाँ पे गैप बहुत कम है, क्योंकि इसका लो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचे थे। फिर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे जैसे आया है ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, EMA के पास है, ये हमारे लिए टारगेट है, यहाँ फिर से बाय कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे 1, 2, यहाँ पे 3 या यहाँ पे 3, 4, 5। तो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।